उफ, ये मासूमियत। विकास ने जैसे ही ऑफिस का काम खत्म करने के बाद बड़बड़ाते हुए अपना लैपटॉप सामने टेबल पर रखा, उसे सामने से दीपिका आती हुई दिखाई दी। आते ही दीपिका ने सोफे पर बैठते हुए विकास से पूछा, क्या बात है जनाब, किस पर इतना बड़बड़ाकर अपना गुस्सा निकाला जा रहा है? कुछ नहीं यार, उस हिटलर के अलावा और कौन है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इतना गुस्सा दिला सकता है? विकास ने गुस्सा होते हुए कहा। दीपिका को हंसी आ गई। उसने विकास से पूछा, अरे अब क्या किया तुम्हारे बॉस ने? क्या किया? अरे यह पूछो क्या नहीं किया। जब देखो बस काम काम काम, संडे को भी चैन से नहीं जीने देता। सुबह सुबह ही कॉल करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोल दिया। हद होती है यार, अब जाकर काम ख़त्म हुआ है सुबह से। पूरा संडे खराब कर दिया मेरा, विकास ने गुस्से में बताया। विकास की बात सुनकर दीपिका जोर से हंसने लगी तो विकास ने उसे घूर कर देखा। विकास को ऐसे गुस्से में देख दीपिका सोफे पर अच्छे बच्चों की तरह सीधे होकर बैठ गई। दीपिका को मासूम सी बच्ची की तरह बैठा देख विकास का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और वो दीपिका के पास आकर बैठ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि दीपिका ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, वो तो तुम गुस्से में बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। इसमें इतना गुस्से में घूर कर देखने की क्या ज़रूरत थी? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सॉरी यार, माफ़ कर दो, गलती हो गई। वो गुस्सा तो मुझे बॉस पर आ रहा था। आज के बाद कभी घुरकर नहीं देखूंगा, वादा। बस अभी तो माफ़ कर दो प्लीज़, विकास ने कान पकड़कर कहा। दीपिका ने विकास की तरफ मुंह घुमाया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम टेंशन में थे। जाओ, माफ़ किया, खुश रहो। वैसे भी काम ख़त्म हो गया है ना, तो अब क्यों इतनी टेंशन लेना? लेकिन खबरदार, जो आज के बाद मुझे कभी ऐसे घूरा तो समझे। सही बात है। वैसे भी मैं तो भूल ही गया था कि ऐसे घूर कर देखने का और गुस्सा होने का हक तो सिर्फ तुम बीवियों के पास ही होता है ना? वैसे भी मेरी इतनी हिम्मत कि अपने ऑफिस के बॉस का गुस्सा मैं अपने घर के बॉस पर उतारूं? क्यों मेरी होम मिनिस्टर जी? विकास ने कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठकर बातें करने के बाद विकास को भूख लग गई। उसने दीपिका से कहा, दीपिका, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। हाँ तो जाओ, जल्दी से हाथ धोकर आओ और बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पर, खाना तैयार है, दीपिका ने कहा। विकास हाथ धोकर वापस आया तो उसने दीपिका से पूछा, वैसे क्या बना है आज खाने में? दीपिका ने जवाब दिया, पालक पनीर। दीपिका ने जैसे ही पालक पनीर का नाम लिया, विकास ने बुरा सा मुंह बनाया और पूछा, दीपिका, तुम्हें पता है ना कि मुझे यह सब घास फूस बिल्कुल पसंद नहीं। ओह हेलो, यह सब घास फूस नहीं होता, समझे ना, बहुत हेल्दी होता है। और तो और पालक पनीर तो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है, दीपिका ने जवाब दिया। दीपिका को हल्के गुस्से में देख विकास समझ गया कि अगर उससे गुस्सा किया तो पक्का उसे यही खाना पड़ेगा, लेकिन अगर दीपिका से प्यार से बात की जाए तो शायद पालक पनीर से छुटकारा मिल जाए। मन ही मन ऐसा सोचकर विकास ने प्यार से कहा, दीपिका, आज तो संडे है ना, आधा संडे तो वैसे भी उस हिटलर ने ख़राब कर दिया मेरा। बाकी का बचा तुम तो मत ख़राब करो ना, प्लीज़ आज कुछ अच्छा खिला दो। दीपिका, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विकास, तुम तो जानते हो ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। रेवा दीदी, कुक, भी सारा खाना तैयार करके चली गई हैं। अब तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा, तो चुपचाप खा लो, रात को कुछ अच्छा बनवा दूंगी, पक्का, दीपिका ने कहा। विकास कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद लगभग विनती करते हुए दीपिका से बोला, दीपिका,
तुम्हें मैगी बनानी तो आती ही है ना, अभी के लिए वही बनाकर खिला दो प्लीज़। दीपिका विकास को घूरती है और कहती है, एक शर्त पर, अभी मैगी बनाकर खिला सकती हूँ कि शाम को पालक पनीर ही खाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना। मंजूर है, दीपिका को बीच में ही टोकते हुए विकास बोला। विकास की शर्त मान लेने के बाद दीपिका मैगी बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। दीपिका के जाने के बाद विकास फिर से धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। पति जरा सा घूर कर देख ले तो इतनी नाराजगी, अगर पत्नी सारा दिन घूरे तो भी कुछ नहीं, हद है। कुछ कहा क्या तुमने? पीछे खड़ी दीपिका ने पूछा। दीपिका को अचानक से अपने पीछे खड़ा देखकर विकास घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। दीपिका, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले में बड़बड़ा रहे थे। अक्सर तुम ऐसे तभी बड़बड़ाते हो जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा होता है और तुम अपना गुस्सा उस पर निकाल भी नहीं पाते। विकास, नहीं तो मुझे तो किसी पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मैगी बनाने के लिए किचन में गई थी ना, तो यहाँ कब आई, क्यों आई? दीपिका, वो मैं यहाँ क्यों आई? भूल गई तुम्हारी बड़बड़ की वजह से। मैं हाँ, याद आया। वो मैं यहाँ ये पूछने आई थी कि मैगी कहाँ रखी है, मुझे कहीं नहीं मिली किचन में। विकास, मैगी वहीं रखी है, सबसे ऊपर वाले अलमारी में, जाओ देखो, जाकर मिल जाएगी। दीपिका अभी भी विकास को ही देखे जा रही थी। तभी विकास का फ़ोन रिंग हुआ और स्क्रीन पर राहुल का नाम फ्लैश होने लगा। राहुल विकास का बहुत अच्छा दोस्त था। विकास ने मन ही मन भगवान जी को दीपिका की घुलती नज़रों से बचाने के लिए थैंक यू कहा और धीरे से बोला, पहली बार इस गधे का फ़ोन सही टाइम पर आया है। दीपिका, मैं राहुल से बात करके आता हूँ, तुम इतने में मैगी बना दो प्लीज़। विकास ने दीपिका से कहा तो दीपिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। दीपिका किचन में चली गई और विकास बालकनी में जाकर राहुल से फ़ोन पर बातें करने लगा। राहुल से बातें करते करते विकास को समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने फ़ोन रखा तो देखा कि उसने आज 50 मिनट राहुल से बात कर ली है। फिर उसे ध्यान आया कि 50 मिनट हो गए और दीपिका अभी तक मैगी खाने के लिए उसे बुलाने नहीं आई। वह तुरंत किचन में पहुंच गया। किचन में जाकर विकास ने देखा कि दीपिका हाथों में फ़ोन पकड़े उसमें कोई वीडियो बड़े ध्यान से देख रही है और मैगी का पैकेट सामने ऐसे ही रखा है। दीपिका को ऐसे देख विकास ने हैरानी से पूछा, दीपिका, तुम क्या देख रही हो इतने ध्यान से फ़ोन में? मैगी क्यों नहीं बनाई अब तक? वो विकास, तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी के घर में तो मैंने कभी काम ही नहीं किया, खासकर खाना तो कभी बनाया ही नहीं। मैंने तो आज तक मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं सीखा। हॉस्टल में मैगी बनाई तो वो भी इंडक्शन स्टोव पर, सिलेंडर वाली गैस पर कभी कुछ किया ही नहीं, तो मुझसे तो गैस ही नहीं जली। मैंने सोचा यूट्यूब की हेल्प ले लेती हूँ। मैं यूट्यूब पर यही देख रही थी कि गैस कैसे जलाते हैं। दीपिका ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए विकास को जब यह सब बात आया तो विकास को उसकी बातें सुनकर उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। उसने दीपिका से पूछा, दीपिका, अगर गैस नहीं जल रही थी तो तुम मुझे भी बुला सकती थी ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे ना, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मैंने रेवा दीदी से सीख लिया था कि लाइटर कैसे यूज करते हैं, पर फिर भी यह गैस तो जली ही नहीं। दीपिका ने मासूमियत से जवाब दिया। दीपिका, तुम बहुत मासूम हो यार, यू आर सो क्यूट। विकास ने ऐसा कहते हुए दीपिका को गले लगा लिया।
विकास ने दीपिका के हाथों से उसका फ़ोन लिया और लॉक करके साइड में रख दिया। उसने दीपिका को बड़े ही प्यार से थोड़ा सा पानी पिलाया। दीपिका को अब भी थोड़ा परेशान देख विकास ने दीपिका को समझाते हुए कहा, दीपिका, मैंने ही रेवा दीदी को कह रखा है कि सारा काम ख़त्म करने के बाद सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करके जाया करे, ताकि गैस लीक होने का कोई खतरा ना रहे। जब रेगुलेटर ऑफ होता है तो हम गैस नहीं जला सकते हैं। अगर गैस जलानी है तो पहले रेगुलेटर तो ऑन करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इसीलिए मुझसे गैस नहीं जली थी, क्योंकि रेगुलेटर ऑफ था। कहते हुए दीपिका ने अपना सिर पीट लिया। फिर दोनों साथ में हंस पड़े। विकास ने रेगुलेटर ऑन कर दिया और दीपिका ने गैस जलाकर मैगी बनाने के लिए उस पर एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया। फिर दीपिका ने जल्दी से मैगी बनाकर विकास को दे दी और कहा, लो, जल्दी से मैगी खा लो। एक तो मेरी वजह से पहले ही बहुत लेट हो गया। बहुत नहीं मैडम, बहुत ज़्यादा। टीवी वाले लोग दिखाते हैं कि मैगी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हालांकि मुझसे भी कभी 2 मिनट में मैगी बनकर तैयार नहीं हुई। हाँ, पर 5 मिनट में ज़रूर बन जाया करती थी। पर तुमने तो आज नया रिकॉर्ड बना दिया। 50 मिनट में भी तुमने मुझे मैगी बनाकर नहीं दी, विकास ने हंसते हुए कहा। दीपिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, वो तो गैस नहीं जली थी ना, इसीलिए, वरना मैगी बनाने में भी किसी को 50 मिनट लगते हैं क्या? दीपिका को ऐसे देख विकास ने हंसते हुए कहा, यही है मेरी वाली दीपिका, जो मुझे घूर कर देखती है। चलो, फाइनली नॉर्मल हो गई, थैंक गॉड। विकास के ऐसा कहते ही दीपिका उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। विकास मैगी का बॉल हाथ में लिए हुए किचन से बाहर आ गया। दीपिका भी उसके पीछे पीछे आ गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैसे ही विकास ने मैगी खाई, तुरंत ही उसके मुंह से वाह निकल गया और दीपिका से बोला, चलो, भले तुमने मैगी खिलाने के लिए इतना इंतज़ार करवाया, पर मैगी तुमने बहुत कमाल की बनाई है, मज़ा आ गया। अपनी तारीफ सुनकर दीपिका मुस्कुरा दी। तभी विकास ने उसे भी अपने हाथों से मैगी खिला दी। दोनों ने बातें करते करते सारी मैगी खा ली। मैगी ख़त्म होते होते दीपिका और विकास दोनों की सारी टेंशन दूर हो गई थी। दीपिका को गैस चलाना आ गया था। दूसरी तरफ विकास को पालक पनीर से छुटकारा मिल गया था। पर शाम को विकास को पालक पनीर से छुटकारा मिलेगा या नहीं, ये तो उसके मासूम सी पत्नी के मूड पर ही डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए तो विकास के ऑफिस के बॉस की वजह से बिगड़ा हुआ उसका संडे उसके घर के बॉस की वजह से सुधरा ही नहीं, बल्कि यादगार बन गया। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।